अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज जो है वो एक नया टॉपिक आपके सामने हम डिस्कस करने लगे हैं, जो कि सेल और बैटरी से रिलेटेड है। ग़ालिबन लेक्चर नंबर 14 हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने जो है वो बुक अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये टॉपिक है। तो टॉपिक को आगे फर्दर प्रसूट करते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस टाइम अगर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो बच्चों, सेल बुनियादी तौर पर एक ऐसी डिवाइस हम यूँ कह सकते हैं जो कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन जो एनर्जी स्टोर करती है ये इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी है। जो इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो बाद में हम जब इस्तेमाल करते हैं सेल को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, तो वो कन्वर्ट हो जाती है एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो बैटरी बजाते खुद कुछ भी एक ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप बहुत सारे सेलों को चाहे सीरीज़ में हो चाहे पैरेलल में हो, जब आप उसको जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास जो है ना वो बैटरी वजूद में आ जाती है। ठीक है, जितनी भी आप बैटरीज हैं, चाहे लैपटॉप की होगी या अल्कलाइन बैटरीज भी होगी, जब आप उनको ओपन करके देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि बीच में मुख्तलिफ सेल जो है ना मुख्तलिफ अंदाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीरीज़ में हो चाहे पैरेलल में हो। अब अगर आप बैटरी को सेल को या बैटरी को चलाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, बैटरी या सेल के आगे लोड लगा दें और उसके बाद जैसे ही लोड लगाएंगे तो कनेक्शन कंप्लीट करने पर आपको पता लग जाएगा, तो बल्ब रोशन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होता है जब आपके पास सर्किट का पाथ कंप्लीट हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप वैसे देखें, आपको इर्द गिर्द नज़र आ जाएगा सेल जो होते हैं बुनियादी तौर पर दो टाइप्स के होते हैं। एक प्राइमरी सेल होते हैं और सेकेंडरी सेल भी होते हैं। और जो प्राइमरी सेल होते हैं ये ऐसे सेल होते हैं यूँ कह लो कि ये दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकते, एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लो फिर आपको फेंकना ही पड़ता है। तो ये प्राइमरी सेल होते हैं। जितने भी सेल हैं जैसे बच्चों के खिलौनों में या घड़ियों वगैरह में डालते हैं, ये सब प्राइमरी सेल होते हैं। जबकि वो तमाम सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन रिपीटेबल हो, यानी हम उसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसे तमाम सेल्स को सेकेंडरी सेल कहते हैं। जैसे लेड एसिड सेल हो गया, या वो सेल जो शेविंग क्रीम में यूज़ होते, शेविंग जो डिवाइस है आपकी जो किट है उसमें यूज़ होते हैं, टॉर्च में यूज़ होते हैं, खिलौनों में भी यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, यानी वो सेकेंडरी सेल कहलाए जाते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये सेल बुनियादी तौर पर बनता कैसे है। अगर हमें सेल का पता लग गया तो हम बैटरी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो बच्चों, बुनियादी तौर पर इस तरह है कि सेल जो है वो को अगर आप गौर से देखें तो उसके साइड पे सबसे पहले आपको एक जो है ना वो पेपर का बना हुआ एक शीट मिल जाएगा और उसके नीचे स्टील की बनी हुई एक रैपर मिल जाएगा। ये लगाने का मकसद ये है कि एटमॉस्फेयर में अगर किसी किस्म का कोई मॉइस्चर है वो अंदर जो मटेरियल है सेल के अंदर वाला उसके ऊपर अफेक्ट ना हो। फिर उसके बाद अगर आप इसको तोड़ के भी देखें तो आपको सेल के अंदर एक काले रंग का एक मटेरियल होता है जिसको हम मैग्नीज ऑक्साइड प्लस ग्रेफाइट, ये मटेरियल होता है जो कि एक्ट करता है एज अ कैथोड के तौर पे। ये क्या करता है, एज अ कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है, यूँ कह लो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। समझ आ गई। तो बुनियादी तौर पर किसी भी सेल में दो ही पार्ट होते हैं, या तो उसमें कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो कैथोड तो मैंने आपको बता दिया कि ये मैंगनीज ऑक्साइड प्लस ग्रेफाइट से मिलकर बनता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए फिर एक जो है ना वो फेरिक बैरियर सा लगा होता है जो कि एनोड और कैथोड को अलग-अलग करता है। जबकि सेंटर के अंदर एक मटेरियल होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी स्प्रे की जाती है ताकि जो हमारे पास एक जो है ना वो शीट सी डेवलप हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर में एनोड बनाना होता है। और जो एनोड यहाँ पे बनाया जाता है वो जिंक प्लस गैलन एक एजेंट है, उससे मिलकर बनाया जाता है एनोड को, जिसके ऊपर वाली साइड पे हम लोग एक कैप लगाते हैं फॉर कंडक्शन के तौर पे। यानी आप ज़ाहिर बात है उसको एनोड एज अ पॉजिटिव के तौर पर ट्रीट करेंगे तो उसके ऊपर वाली साइड पे हम टोपी लगाएंगे। नीचे वाला जो एरिया है उसमें कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के लिए एक प्लास्टिक शीट होती है, वो लगाई जाती है। और नीचे वाला जो सिरा है वो कैथोड के लिए उसमें निकल का बनी हुई एक शीट लगा दी जाती है और उसके साथ कनेक्शन कर दिए जाते हैं। अब ये आपको जहन में रखें कि बोथ जो एनोड और कैथोड हैं दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेटेड होते हैं प्लास्टिक की मदद से, ताकि एक इंसुलेशन प्रोवाइड हो सके, क्योंकि केमिकल फ्रिक्शन एग्जिस्ट करवाना है तो दोनों को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा। तो ये बुनियादी तौर पर कंस्ट्रक्शन होती है एक सेल की। तो जब आप बैटरी को बनाते हैं तो बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे सेलों को आप सीरीज़ और पैरेलल में लगा के अपनी रिक्वायरमेंट हासिल कर देते हैं। अच्छा, अब क्या होता है अगर हम सेलों को सीरीज़ में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, तो ये बुनियादी तौर पर हमारी डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी जगह पर वोल्टेज ज़्यादा दरकार है, जैसे कि किसी टॉर्च में हमें 9 वोल्ट दरकार है और हमारे पास सेल है वो 3 वोल्ट के हैं, तो हम तीनों सेलों को सीरीज़ में जोड़ देंगे
तो अल्टरनेटली क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वोल्टेज है वो सम अप हो जाएगी, जबकि करंट जो है वो सेम होगी, क्योंकि ये एज अ सीरीज सर्किट के तौर पे ट्रीट कर रहा होता है। जबकि जिस जगह पे हमें ज़्यादा करंट दरकार होती है वहाँ पर हमें इन्हीं बैटरीज को या इन्हीं सेल्स को पैरेलल अंदाज में जोड़ना पड़ता है उसमें, क्योंकि वोल्टेज सेम हो जाती है। जैसे अगर 1.5 वोल्ट के भी अगर 3 सेलों को आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो आपको 1.5 वोल्ट ही देगा, लेकिन करंट जो है वो उसकी रेशो इंक्रीज हो जाती है। तो जितनी भी बैटरीज हैं जो कि इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे जहाज़ों में, टावरों में, ट्रैक्टरों में, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो इन सब बैटरीज के अंदर बुनियादी तौर पर सेलों को ही पैरेलल अंदाज के अंदर जोड़ा होता है और उनके कनेक्शन सेपरेट किए होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव या एनोड या कैथोड। तो ये बुनियादी तौर पर स्कीम है, क्योंकि हमें जो है ना वहाँ पर करंट की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, वोल्टेज हमें कांस्टेंट चाहिए होती है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होती। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और करंट जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग जो है वो सेलों को पैरेलल में लगा के बैटरी डिज़ाइन करते हैं। हाँ, अलबत्ता जिस जगह पे हमें वोल्टेज दरकार है वहाँ उनको सीरीज़ में लगा देते हैं। तो बुनियादी तौर पर बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की कि सेल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे सर्किट में लगाया जाता है। अगर आप उसको सीरीज़ में लगा दो तो क्या होता है, पैरेलल में लगा दो तो क्या होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो दोस्तों को भी बताएं इस चैनल का, और साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए तमाम स्टूडेंट्स को, दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।